लूं प्रभु नाम, तब चरणों में हे गुरु माँ मेरा कोटि प्रणाम। तब चरणों में हे गुरु माँ मेरा कोटि प्रणाम। जबले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूलायक तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, 1452 गणधर स्वामी की, गणधर वलय महामंडल विधान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राज की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी शिरोमणि आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, द्वादशांग में जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की। देखिए, पूज्य माता जी के श्री चरणों में वंदनामि निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यका वृंद, त्यागी वृंद, उपस्थित तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समोषण में बैठे हुए धर्म स्नेही भव्यात्माओं, वक्त कहने का नहीं है, वक्त गुजर रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि क्या बोलूं आप लोगों के बीच में, फिर भी सबकी इच्छा है तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी, राग द्वेष भौतिक मिठास है, बहुत बड़े दुश्मन हैं। राग द्वेष भौतिक मिठास है, बहुत बड़े दुश्मन हैं, जिसके कारण ना जाने उजड़े कितने उपवन हैं। मित्रों, यदि दोस्ती बिगड़ती है तो किससे बिगड़ती है? सिर्फ मैं और मेरे के कारण, है ना? ध्यान से सुनना आप लोग, दोस्ती किससे बिगड़ती है? मैं और मेरे के कारण। अगर मैं के तूफान को हटा करके हम सी एक शीतल गंगा बहा दी जाए तो दोस्ती कभी दुश्मनी में परिवर्तित नहीं हो सकती है। हमेशा ये ध्यान रख कर के हम चलें अपने जीवन में कि जिंदगी बहुत सरल है और जिंदगी बहुत कठिन है, जिंदगी बहुत आसान है और जिंदगी बहुत दुर्गम पथ से गुजरने वाली है। सिर्फ उनके लिए जिन्होंने सिर्फ अपने अंदर, अपने कर्म में, अपनी कर्मण्यता में मैं को बसा रखा है। जिसने मैं को हटा करके हम सबने किया है, इसका बिगुल बजाया है, वो मित्र नहीं, मित्र के रूप में कभी भगवान बन जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में राम बनना है, रावण बनना है क्या किसी को? है रावण नहीं बनना। रावण अच्छा नहीं था? अगर अच्छा नहीं था तो वो तीर्थंकर क्यों बनेंगे? विचार करना। रावण बुरा नहीं था, रावण अच्छा था। आप बुरे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं। दुनिया में कोई बुरा नहीं होता। अगर बुरा कुछ है तो उसकी वृत्ति बुरी है, उसकी क्रियाएं बुरी हैं, उसका सोच बुरा है। अगर हमारा सोच अच्छा हो जाए तो आप बहुत सुंदर हैं। राह से गुजरते हुए राहगीर ने जब सूने गलियारे में एक उद्यान को देखा तो उसने कहा कि रे उद्यान, तुम्हारे उद्यान के अंदर एक कितना सुंदर गुलाब महक रहा है, चहक रहा है, लेकिन रे गुलाब, तुम कितने अच्छे हो, खूबसूरत हो, सौरभता बिखेरने वाले हो। काश तुम्हारे भीतर कांटे ना होते,
तो तुम कितने अच्छे होते। राहगीर आगे बढ़ गया। आगे बढ़कर उसने एक समुद्र को देखा और कहा, ओ समुद्र, कितने विशाल हो, कितने गहरे हो, तुम्हारी विशालता का कोई माप नहीं है। लेकिन रे समुद्र, इतनी विशालता के बाद काश खारे ना होते तो कितना अच्छा होता। राहगीर आगे बढ़ जाता है। ऊंचे वृक्ष पर बहुत मधुर गान चल रहा था कोयल का। राहगीर ठिठक जाता है, बरबस कर्ण इंद्रिय के विषय से फंस जाता है और बोल ही पड़ता है कि रे कोयल, कितना मधुर गाती हो, काश काली न होती तो कितना अच्छा होता। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर में मौन प्रकृति ने उत्तर दिया कि रे मनुष्य, तुम कितने अच्छे हो, बिल्कुल परमात्मा की प्रतिकृति हो। काश दोष देखने की आदत न होती तो कितने अच्छे होते। मित्रों, कुछ अधिक कहने का वक्त नहीं समझती हूँ। बस अपने जीवन में सुधारो मत, सुधर जाओ। सुधारो मत, सुधर जाओ। शब्द एक है, उसी से पुण्याश्रम हो रहा है, उसी से पापाश्रम हो रहा है। शब्द एक है, कौन सा? जाने दो मत रोको। क्या शब्द है? जाने दो मत रोको, पुण्याश्रम है। जाने मत दो, रोको, पापाश्रम है। हम ध्यान दें अपने हर कदम पर कि हमें किस प्रकार बढ़ना है। बढ़ो, बड़े बनो, लेकिन सूर्य की तरह बड़ा है, फिर भी बहुत दूर खड़ा है। हम भी बड़े बनो, लेकिन किसी को बढ़ते हुए देख करके जलो मत। जलने वाला नष्ट हो जाता है और जो दूसरों को देख करके प्रसन्न होता है वो चहक जाता है, महक जाता है। इसलिए बहुत अच्छे लोग बैठे हैं आप लोग, और मेरे लिए बहुत सुखद विषय अवसर इसलिए है कि गणधर स्वामी जो घट घट में विराजमान हैं, उनको नहीं छोड़ा जा सकता है। उनके लिए कितना कहें, शायद बहुत कम रहेगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा मन बनाया। एक छोटे से इशारे को आपने इतना बड़ा बना दिया जो मन को प्रफुल्लित करता है, आनंदित करता है। लगता है कि हे पार्श प्रभु, तुम मौन नहीं हो, मौन जैसे लगते हो। तुम मौन नहीं हो, मौन जैसे लगते हो। तुम्हारा इस मौन मुद्रा में संकेत मिल रहा है कि समय गूंगा है, गूंगा नहीं है, मौन है। समय गूंगा नहीं है, मौन है। वक्त पर पता चलता है कि मेरा कौन है। मित्रों, आज मुझे लगा कि कोटा में हम तलवंडी में आते थे, चले जाते थे। मन की मुरादों ने कहा कि अरे आगे बढ़ना चाहिए, अपनी बात को सामने रखना चाहिए। तो बस विकास के साथ में विकास को प्राप्त हुए, इतना ही तो कहा था कि विकास एक विधान कराओ विशाल रूप में। फिर क्या था? फिर क्या था? शोक अशोक में परिवर्तित हो गया और
इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, विकास के पथ पर चलते चलते पथ विशालता को प्राप्त हुआ। जो शोक की लहरें चल रही थीं वो अशोक में परिवर्तित हुई और उसके बाद मन चाही इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मीनाक्षी का साथ मिला। ध्यान रखना मित्रों, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब ये पता चला कि आप इसके समापन पर एक प्रभावना अंग के संवाहक बनने जा रहे हैं। इसकी प्रभावना पर संवाहक बनने जा रहे हैं। प्रतिदिन का भोजन आप विधान में बैठने वालों को करा रहे हैं। ये आपके बहुत बड़े पुण्य से बढ़ते बढ़ते सात से पुण्य के कर्तव्य चल रहे हैं। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड स्टार्ट होना चाहिए। आज हमने 5 दिन का गंधर्व विधान किया है, आगे आने वाले समय में हम 8 दिन का अष्टांग का महापर्व का एक सुंदर सम्मेलन करें। ये आपके साथ से पुण्य में वर्धक होगा। आपने जिस चंचला लक्ष्मी का आज त्याग किया है, अब बता रहे थे भैया अभी सौगानी जी कि मुंबई में बैठे थे हमें हल्दी मेहंदी के फोटो दिखाए और परिणाम बदले। ये पुद्गल शब्द बरगणाएं न जाने कर्ण अंजलि में पहुँच कर के हृदय के आत्म वर्गणाओं को कैसे परिवर्तित कर देंगी, ये किसी को नहीं पता है। इसलिए शुभ बोलो, शुभ करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, बदी को छोड़ो, नेकी पर चलो। बस अपना यही कर्तव्य है। आप स्टेशनवासी निरंतर बढ़ते रहें। कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं आपके लिए, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, समय नहीं है। लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो आपको निश्चित बता करके ही जाएंगे। जब इस तरु तन में चेतन पंछी रहेगा तब, उसके बाद तो अलविदा, कुछ नहीं है जीवन में, सब जुदा जुदा। इसलिए महान भावों, आप सबके प्रति आपकी इस निष्ठा पर, कर्मण्यता पर और आपके अपने अपने वात्सल्य भावों पर मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करती हूँ, कृतज्ञता और आभार ज्ञापित करती हूँ। आप सभी इतने ही सुखद और सुंदर बने रहें। आपस में वैमनस्यता का त्याग करके एक दूसरे से मिलकर के चलें। ये स्टेशन का मंदिर किसी दिन बहुत बड़ा स्टेशन का रूप ले लेगा। आज ये जंक्शन है ट्रेनों का, कभी ये जंक्शन बन जाएगा श्रमणों का। ध्यान रखना मित्रों, इसलिए पुरुषार्थ करो। हम कभी ये ना सोचें हम बहुत छोटे हैं, कम हैं। हम ये सोचें कम है तो क्या हुआ, हम में दम है तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़े कार्य कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोनों हाथों को ऊंचा कीजिए एक बार और लगाइए जयकारा। जब लिए 1452 गणधर देव की जय हो। मूल नायक तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणेश रोमणी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की।